आप देख रहे हैं देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें IBN 11 न्यूज चैनल पर। सच्ची खबर आप तक। गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें ATM फ्रॉड करने वाले एक ऐसे गैंग को पकड़ा गया है जो SBI बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। जिसमें फैज नाम और विजय यादव नाम जो व्यक्ति है, इंजीनियर है, एक टेक्निकल इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है। या दोनों एक्सिस बैंक का टेलर मशीन यूज करते थे और SBI बैंक का ATM मशीन, जिसमें पैसा जमा भी किया जा सकता था और निकाला भी जा सकता था। उसमें से पहले अपने दोस्तों के माध्यम से अकाउंट खुलवाते थे और 2500 रुपए देते थे। उसके बाद उसी ATM को यूज करते थे, उसके खाते में से पैसे डलवा कर प्रिडिक्ट करते थे और फिर डिलीट करने के लिए मशीन का यूज करते थे और 10,000 का ट्रांजैक्शन करते थे। जब ट्रांजैक्शन हो जाता था और पैसे ले लेते थे और धीरे से स्लाइडिंग द्वारा उसको बंद कर देते थे, जिससे कि यह पता नहीं हो पाता था कि पैसा बैंक से डिलीवर हुआ या नहीं। फिर उसके बाद मैसेज चला जाता था कि पैसा नहीं डिलीवर हुआ। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने कई जनपदों में फ्रॉड करने वाली एक कंपनी जिसका नाम स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना मई 2022 में हुई थी और उसकी संस्थापक जो हैं वो मिस आफरीन बानो और उसके दो साथी आर अंसारी और जी अली, इन तीन लोगों ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने एक स्कीम के तहत शुरू में 765 रुपया एक रजिस्ट्रेशन फीस रखा था, जिसके माध्यम से कोई भी महिला इस संस्था की सदस्य बन सकती थी। उसके बाद में उन्होंने उनको बताया कि आपको 2 घंटे काम करने पर 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जिसका अमाउंट बाद में बढ़ा के 4500 रुपये कर दिया गया। और इस तरह कुल 35,000 महिलाएँ इनसे जुड़ी और इन्होंने मई महीने से लेके अगस्त तक इन्होंने पेमेंट किया है उनका, और उसके बाद में अगस्त से लेकर नवंबर महीने तक इन्होंने किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं किया और ये कंपनी यहाँ से भाग गई। यहाँ पे प्रीति सिंह नाम की महिला, जिससे सभी महिलाएं जुड़ी थीं, उनकी तहरीर के आधार पर शुरू में 406 का मुकदमा लिखा गया और उसके बाद में थाना राजघाट पुलिस धरपकड़ आफरीन बानो के बारे में जारी थी। कल सूचना के आधार पर फिर आफरीन बानो को गिरफ्तार किया गया है और उसने अपनी इस पूरी स्कीम के बारे में बताया है। इस प्रकार उन्होंने करोड़ों रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे लिए हैं और उससे भी ज़्यादा अमाउंट है जो इन्होंने कई लोगों का अभी तक पेमेंट नहीं किया है। रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे, उनके सभी खाते हैं वो सीज किए जाएंगे और एक ये गैंग बना के कार्य करते थे, जिन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी ये आफरीन बानो गिरफ्तार हुई है, उसके अन्य साथियों की भी गिरफ्तार की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद में आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टोटल ठगी ये 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी है, क्योंकि इन्होंने ना तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो रिटर्न किया है, ना ही इन्होंने लोगों का जो मजदूरी है ना ही उसका पेमेंट किया। थैंक यू। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ATM फ्रॉड करने वाली एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कि SBI बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसमें फैज नाम का एक व्यक्ति और एक विजय यादव नाम के 2 लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक कंप्यूटर साइंस से पढ़ा लिखा है। ये दोनों लोग एक्सिस बैंक का ATM यूज़ करते थे और SBI बैंक की वो टेलर मशीन, जिसके अंदर पैसा डिपॉजिट भी कराया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, उसमें से पहले अपने दोस्तों के माध्यम से उनका अकाउंट खुलवाते थे, उनको 2500 रुपये देते थे और उसके बाद में उसी ATM को यूज़ करके उसके खाते में पैसे डलवा के क्रेडिट करते थे और उसको फिर डेबिट करने के लिए इस तरह की मशीन पे जाते थे और 10,000 रुपये का पर ट्रांसैक्शन करते थे और उसके बाद में वो पैसा जब ट्रांसैक्शन हो जाता था तब उसको पैसे को ले लेते थे और धीरे से जो स्लाइडिंग डोर है उसको धीरे से बंद करते थे उसी स्कीम के तहत, जिससे कि मशीन में ये ट्रांसैक्शन में ये नहीं हो पाता था कि पैसा डिलीवर हुआ है, बैंक को ये मैसेज चला जाता था कि पैसा नहीं डिलीवर हुआ है। उसके बेसिस पे बाद में कस्टमर केयर से वही अमाउंट जो निकाला गया है उसको वो रिक्लेम करते थे। इस तरीके से उन्होंने टोटल 5,99,000 रुपये का फ्रॉड SBI बैंक के साथ अभी तक किया है। इसमें इन्होंने बेतियाहाता से 1,69,000, राजेंद्र नगर से 1,80,000, हरबट बंदा से 1,80,000, 0 पॉइंट कालेसर से 20,000 और कानपुर से भी इन्होंने पैसे निकाले हैं। तीसरा व्यक्ति जिसने इनको इस स्कीम की जानकारी दी, उदय नाम का, वो अभी भी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्त करेगी और उसके बाद में
इन सभी लोगों पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर इनकी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से अभी तक एक ब्रेजा गाड़ी, एक HF डिलक्स मोटरसाइकिल, 71,000 रुपये और 10 ATM विभिन्न बैंकों के और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। सर बैंक को कैसे पता चला कि ये फ्रॉड कर रहा है? बैंक को जब बार बार इस तरह के ट्रांजैक्शन होने लगे और तब बैंक ने ATM के माध्यम से पता किया, तब उनको कैमरे के माध्यम से पता चला कि इस तरह का फ्रॉड होता है। उन्होंने चौकी TP नगर पे और थाना राजघाट पे सूचना दी। इसी के तहत फिर चौकी प्रभारी एवं थाना राजघाट द्वारा तुरंत इसमें एक्शन में आए और उन्होंने विस्तृत रूप से इसकी जांच की और इतने अच्छे खुलासे के लिए थाना राजघाट की टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। सर, कितने दोस्तों को टारगेट किया था और क्या उन दोस्तों को इस बात का इल्म नहीं था कि मतलब हमारे ATM का गलत इस्तेमाल होने जा रहा है? इसकी भी पूछताछ की जाएगी और उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू।